आप प्रथम अच्छा। चरण जी में पढ़ेंगे ना, भगवान के नाम उसमें काफी सारे दिए हुए हैं ना। जैसे भगवान परमेष्टि, आपकी परम ज्योति, आपकी वीतराग, नामावली विमल, उसमें भी है। प्रीति, सर्वज्ञ, ये सब है आपके नाम। अच्छा, और नेक्स्ट है कर्म के वश और अंत से सहित कौन है? कर्म क्या के क्या वश पूछा? और अंत, कर्म के वश और अंत से सहित कौन है? क्या क्या मेरे को समझ में नहीं आया, प्रश्न फिर से शायद नहीं पूछिए। बता रहे आप लोग। कर्म के वश और अंत से सहित कौन है? सहित। हाँ, सहित सहित। आई तो थिंक फिर इसका तो संसारी जी पता नहीं क्या होना चाहिए संसार इसका। सुख, सांसारिक सुख, नहीं कर्म परवशे शांते दुःखो रहितो हृदय, कि नहीं, ये कर्म टाइम से करने सांसारिक। से पढ़ेंगे। सांसारिक सुख। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। जय सर्वे जिनेन्द्र भैया भवन्तु जी। सुखिनः, सर्वे जय सन्तु जिनेन्द्र भैया निरामया। जी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र भैया भैया जी। जी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र भैया भैया जिनेन्द्रः जी। सर्वेभ्यः, जय सर्वेभ्यः जिनेन्द्र जयतु भैया जी। जिनेन्द्रः, जयतु जिनेन्द्रः। मा गुरु किं मा गुरु शुद्ध दृष्टया चलन्तु सर्वे मंगलाचरणं प्रति। सर्वे सर्वे जनाः स्व स्व हस्तानि अस्तु मंगलाचरणम्। प्रणमो अरिहन्ताणम्, प्रणमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, प्रणमो वज्झायाणम्, प्रणमो लोये सब साहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरोधूतो कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यदा विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिश्वर महर्षि आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। संभवनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। द्वादशांगमय जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणि आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य परमोपकारी गुरुवर्मणि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी के पास में आवाज आ रही है क्या? चले ठीक है, विषय को प्रारंभ करते हैं। विगत दिनों में हम सभी ने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातों को, धर्म की बातों को जाना है ना। क्या था धर्म, कैसा था धर्म, क्यों धर्म करना, पूजन क्यों करना, दान क्यों देना, किस प्रकार से, इस बहुत सारी बातों को कल विगत दिनों में हमने जाना। हमने पूर्व में कहा था, क्या कहा था शिवरार्थियों, बात को याद करो। प्रात चाह में गया, नोट किया होगा ना आपने। प्रात चाह में गया, रात आह में गया, दोपहर खात में गया, और हमारी जिंदगी से एक दिन चला गया। अब आप लोग अगर कहेंगे भैया जी एक दिन का समय और दे दो, तो नहीं। क्यों? अब समय नहीं है। जितना समय था उतना समय पर्याप्त रहा। बहुत सारे लोगों ने इस धर्म की कक्षा का बहुत आनंद लिया, और जिन्होंने आनंद नहीं ले पाए ना, जो जो धर्म के कार्य में नहीं जुड़ पाए, उनकी गलती कुछ भी नहीं है। उनके कर्मों की गलती है कि उनके कर्मों ने उनको यहाँ नहीं आने दिया, है ना। तो आप लोग जितने लोग धर्म की कक्षा से जुड़े, 125 लोग करीबन हो जाते थे, बहुत अच्छे से सबका स्वाध्याय चला, बहुत अच्छे से धर्म के बारे में जाना। क्या था स्वाध्याय, क्या थी पूजा, भगवान की पूजा हमें क्या देती है, भगवान की पूजन से हमें क्या मिलता है, भगवान की पूजन से जीव सुखी कैसे होता है, दान क्यों जरूरी है, अरे संलेखना क्यों जरूरी है, व्रतों को क्यों धारण करना चाहिए, वो व्रत कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा व्रत क्या है, मुनि बनने की शिक्षा हमें कैसे मिलती है, इत्यादि सारे प्रश्नों के उत्तर हमने प्राप्त कर लिए, ये कि नहीं। और अंत समय में क्या कह दिया कि अंत समय में इन सारे की सारे धर्म का फल क्या है, तो कहा समाधि।
उस समाधि को भी हमने क्या कर लिया, धारण कर लिया। भैया समाधि को भी धारण कर लिया ना, अब अधिक से अधिक 7-8 भव तक हम लोग संसार में रहेंगे। जितने भी शिविरार्थी जुड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे शिविरार्थी अधिक से अधिक कितने भाव तक रहेंगे संसार में, बताओ? 7-8 भाव तक। क्योंकि आप लोग इशारा कर दो, आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी। क्यों? हमने आप लोगों को म्यूट कर रखा है। अगर हम अनम्यूट कर देना तो फिर अभी आप लोग बिल्कुल बच्चों की तरह भैया जी करके और पूरी कक्षा क्या कर दोगे, बिल्कुल यही अंत करना पड़ेगा कक्षा का। इसलिए आप लोगों को तो आपके सारे हमारे पास पहुंच रहे हैं, है ना, सबके चेहरे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से, है ना, तो इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तरों को हमने बहुत अच्छे से जाना। आज उस पूरी की पूरी कक्षा का हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। इतने दिनों में हमने क्या जाना, कैसे जाना, सारा का सारा वर्णन हमने पढ़ा। अब उसका हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। अब आप लोगों को इशारों में बताना है, जल्दी जल्दी, केवल 2-4 मिनट में हम पूर्व का स्मरण करेंगे। उसके बाद 2-3 श्लोक बचे हैं, बहुत अच्छे से उन श्लोकों को पढ़ेंगे। फिर परीक्षा से संबंधित आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। 10 तारीख को आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें आपको आज बताएंगे। हो सकता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और बहुत सारे जो है कि विद्यार्थी उसका लाभ ले सकें। तो आप लोग आज अंत तक जरूर जुड़े रहें। और आज हमारी कक्षा लंबी चलने वाली नहीं है ना, इतना समय हो रहा है, 8 बज रहे हैं। हम 8:30 तक अपनी मीटिंग 8:45 तक आज खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? चलो, क्योंकि हमारे 2-3 ही श्लोक बचे। तो क्या करना था, पूर्व का अभ्यास करना था। सभी विद्यार्थी बिल्कुल तैयार रहे और बस हम कुछ ही देर में आपसे पूछने वाले हैं। चलो चलो बताओ, श्रावक की कितनी कक्षाएं होती हैं? आज आप लोगों को केवल इशारों से बताना है ना, आवाज हम तक आप लोगों की पहुंचेगी। आज कोई भी अपनी वीडियो को बंद करके नहीं बैठेगा, क्योंकि अंतिम दिन है, पता तो चले कि कौन कौन लोग जुड़े थे, कहाँ कहाँ से जुड़े थे। कैसा? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो श्रावक की कितनी कक्षाएं हैं? श्रावक की बहुत सारे लोग कह रहे हैं 4 कक्षाएं हैं, है ना? बहुत सारे लोग कह रहे हैं 10 कक्षाएं हैं, 9 कक्षाएं हैं। नहीं, श्रावक की कितनी कक्षाएं? 1 और 1 11। 1 और 1 कितने होते हैं? 11। श्रावक की 11 कक्षाएं हैं। उन्हीं कक्षाओं को क्या कहा? प्रतिमा। प्रतिमा भी उन्हीं कक्षाओं को कहा, ठीक है ना? इस प्रकार से और क्या क्या पढ़ लिया था हमने? हाँ, हमने पढ़ा था दान। दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हमें भूलना नहीं है जो हमने यहाँ पढ़ा था। बहुत सारे लोग अभी मीटिंग जुड़ने से पूर्व चर्चा कर रहे थे, बोले कि आप किसे कहते हैं, है ना? तो अब ये प्रश्न करने लायक है क्या? अब इतना आपने पढ़ लिया तो इतना तो आपको बिल्कुल आ ही जाना चाहिए। आप तो माने प्रभु, आप तो माने अरहंत, आप तो माने भगवान, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार से तो कहा कि श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, उन्हीं को कक्षा कहते हैं। अच्छा, मुक्त जीव कैसे होते हैं? मुक्त जीव संसार में आते हैं क्या लौट करके? नहीं, एक बार जो मुक्त हो गए वो आने वाले नहीं। और संसारी जीव में अरहंत परमेष्ठी को रखा, ऐसा शशि प्रभा जी कह रही है नहीं, वो नहीं आते। बहुत बढ़िया, है ना? संलेखना में हमने क्या जाना था? संलेखना में क्यों धारण करनी चाहिए, बताओ? संलेखना क्यों धारण करना चाहिए? समाधि क्यों धारण करना चाहिए? हाँ बोलिए। आपने जितने भी व्रत किए ना, जितने भी तप किए, जितना भी स्वाध्याय किया, उन सब का फल है, उन सब का फल क्या है? समाधि। तो इसलिए उसका अगर फल हमें चाहिए ना, तो समाधि को हमें धारण कर लेना चाहिए, ऐसा, ठीक है? हाँ, और क्या कह रहे हैं? ये हो गया समाधि का फल। संलेखना में क्या चिंतन करें? तो संलेखना में धर्म की बातों का चिंतन करें। हाँ चलो ठीक है। कौंडेसा, कौंडेस नाम के कोई ग्वाला थे, वो किसमें प्रसिद्ध हुए, बताओ? कौंडेस नामक ग्वाला किसमें प्रसिद्ध हुए? शास्त्र दान में। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं दान में, बहुत सारे लोग भूल गए। जो लोग भूल गए वो स्मरण करो। हमने कथा सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, कैसे सूकर प्रसिद्ध हुए थे, उनकी भी कथा सुनाई थी कि नहीं? सबकी कथा सुनाई थी। अब आप लोग भूल जाओ तो फिर क्या करें, है ना? भूलना नहीं है। चलो, इस प्रकार से चारों की कथा कहानी सुनाई थी, किस प्रकार से कौन फेमस हुए, ऐसा। हाँ, अब कहा आगे क्या कहा था? दान का लक्षण बताया था। दान किसे कहते हैं? तो ग्रंथ के अनुसार वैयाव्रतम दानम, वैयाव्रति क्या है? दान है, ग्रंथ के अनुसार, ठीक है ना? ऐसा। चलो, और क्या जाना था? 1 मिनट में देख लेते हैं।
हाँ, प्रोसदोपास, प्रोसदोपास जाना था। प्रोसदोपास क्या है? भैया जी अभी आवाज नहीं आ पा रही है ना। सप्तमी का एक आसन अनुजी कह रही हैं, अष्टमी का उपवास, हाँ और भी कहिए, नवमी का एक आसन, बहुत बढ़िया, आपको तो बहुत अच्छे से याद है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से होता है प्रोषदोपवास, है ना। और क्या कहा था, पर्व के दिन कौन से होते हैं? पर्व के दिन होते हैं अष्टमी और चतुर्दशी। इतना सरल तो ग्रंथ था, इतना सा तो ग्रंथ था और हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं? अब पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग कहो कि भैया जी ये नहीं आ रहा और ऐसी ऐसी चर्चा करो कि आप तो किसे कहते हैं, कहा कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कहो पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, पूरे श्लोक पढ़ लिए, और उसके बाद अगर आप कहो कि भैया जी मंगलाचरण क्यों करते हैं, तो ये बात तो नहीं जमी। क्यों नहीं जमी? ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, उसका अर्थ बहुत अच्छे से जाना, है ना। बहुत अच्छे से जानने के बाद भी अगर कहो कि मंगलाचरण क्या होता है, तो फिर कैसे काम बनेगा? ऐसे काम नहीं बनने वाला ऐसा। तो कहें फिर कहा कि क्या करें, तो एक बार और रिवीजन करो, शिक्षा व्रत। हाँ, शिक्षा व्रत क्या होता है बताओ, आप लोग इशारा करो समझ जाएंगे हम, चलो मुख से बोलो, आप लोगों की आवाज आ जाएगी हम। शिक्षा व्रत, जिनसे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे शिक्षा व्रत क्या है, नहीं पता, क्यों? पढ़ाई नहीं, है ना। जबकि शिक्षा व्रत को हमने कम से कम 4 कक्षाओं के माध्यम से पढ़ा और डेली पढ़ते आ रहे हैं। तो कहा जिससे जीव को, जिससे श्रावक को आगे मुनि बनने की प्रेरणा मिले, मुनि बनने की शिक्षा मिले, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा व्रत कहते हैं, ठीक है ना। तो जिन जिनको मुनि बनना है ना, उनको जरूर शिक्षा व्रत के बारे में पढ़ करके और धारण करना चाहिए। अब कहा कि भैया जी मुनि हम कैसे बनेंगे, स्वाध्याय में तो सब महिलाएं जुड़ी हैं, भैया आप लोग माता जी बन सकते हो, तो इसमें दोहराए थोड़ी है, तो आप लोग माता जी बनोगे तो उसकी शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से तो जिनसे हमें आगे माता जी महाराज जी बनने की शिक्षा मिलती है, उनको कहा शिक्षा व्रत। इस पर भी शिक्षा व्रत कितने हैं? भी शिक्षा व्रत 4 हैं, ऐसा हमने जान लिया था। बस छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना, पेपर में यही छोटी छोटी बातें आएंगी, है ना। नहीं तो कहो कि भैया जी ने ये तो बताया ही नहीं, भैया जी ने सब कुछ बता दिया आप लोगों को, बस अब आप लोगों को एक बार पूरा अध्ययन करना है, पढ़ना है। चलो अब आगे निकाल लेते हैं। 11 प्रथमा के बाद अपना जो श्लोक छूटा था उस श्लोक को निकाल लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए 1 मिनट में। और आगे कौन से नंबर का श्लोक था? हाँ, आगे 148 नंबर का श्लोक आप लोग निकालें जल्दी से। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। चलो, श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण, श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है। ज्ञाता अर्थात तो जानने वाला, श्रेष्ठ जानने वाला कौन है, उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। 1 मिनट में हम आप लोगों को स्क्रीन शेयर करते हैं। चले, और थोड़ा सा, हाँ ये आ गया। हाँ चलिए, सबके पास आवाज आ रही है? चलो बहुत अच्छा। कह रहे हैं श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण, क्या कह रहे हैं? पाप मरातिरो धर्मो बंधुरो जीव सचेतिने चलवन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवते। पाप मरातिरो धर्मो बंधुरो जीव सचेतिने चिरवन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। बहुत अच्छा कह रहे, पापम पाप को अरति, अरति कहा, अराती, अराती है, अराती अर्थात शत्रु कहा। धर्मो धर्म को, बंधु जीव का, बंधु मित्र का, जीव स जीव का, जीव स जीव का, पापम पाप को, अराती शत्रु कहा। इस जीव का पाप को शत्रु कहा। जीव का शत्रु कौन है? तो कहा पाप। हमारा शत्रु कौन है? तो कहा पाप। और अराती अर्थात शत्रु, धर्मो बंधु, और बंधु कौन है? मित्र कौन है? प्रिय मित्र कौन है? सखा कौन है? साथी कौन है? तो कहा धर्मो, धर्म
हमारा साथी कौन है? धर्म। हमारा शत्रु कौन है? पाप। दो चीजें, एक हुआ पाप, दूसरा हुआ धर्म। धर्म क्या है? बंधु, जीव, सहायक, मित्र, सुहृद। और पाप क्या है? शत्रु, आराती। ऐसा धर्मो बंधु जीव स पापम आराती धर्म बंधु च इति निश्चवन। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करता हुआ श्रावक समयम, समय को, हमने आपसे एक बार समय की चर्चा की थी। हमने कहा था समय पे किया हुआ कार्य समय को दिलाता है। समय का अर्थ बताया था आत्मा, समय का अर्थ बताया था जानना, समय का अर्थ बताया था काल। तो क्या कहा था? समयम, आगम को, समय को। यदि जानीते, यदि वह जानता है, तारा ही श्रेयो ज्ञाता, वही श्रेयो अर्थात श्रेष्ठ। एक बार किसी ने कहा था भैया जी श्रेयो अश्रेयो, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? श्रेयो यानी ठीक श्रेष्ठ, अश्रेयो अर्थात अश्रेष्ठ, है ना। तो श्रेयो अर्थात अच्छा, अच्छा जानने वाला, ज्ञाता अर्थात ज्ञाता, वही श्रेष्ठ ज्ञाता ध्रुवम निश्चय से भवती होता है। निश्चय से वही श्रेष्ठ ज्ञाता होता है जो पाप को जानता है, जो पुण्य को जानता है। यहाँ पापम जानाति पुण्यम जानाति सह श्रेयो ज्ञाता भवती। जो पाप को जानता है, पुण्य को जानता है, वो ही श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। ऐसा ये श्लोक समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ जो पापम पाप को जानाति जानता है, यहाँ जो पुण्यम पुण्य को, धर्मम धर्म को जानाति जानता है। जो धर्म को जानता है, जो पाप को जानता है, जो मित्र को जानता है और जो शत्रु को जानता है, वो ही कौन है? श्रेष्ठ ज्ञाता भवती, सह श्रेष्ठो ज्ञाता भवती, वो ही श्रेष्ठ ज्ञाता है। अच्छा सुनो, जैसे हमने किसी से मित्रता की, ध्यान से सुनना, हमने किसी से संबंध बनाए, तो हम दुरात्माओं से बनाएंगे क्या? बताओ, नहीं बनाएंगे ना। तो हम दुरात्मा के बारे में जान तो सकते हैं ना? बिल्कुल जान सकते। तो दुरात्मा के बारे में जानना, क्या कहा? बिन जानते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए। जब तक हम दोषों को और गुणों को जानेंगे नहीं, तब तक हम दोषों को छोड़ेंगे कैसे और गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे? समझना। अगर हम कभी किसी के पास अपनी पुत्री का संबंध लेकर के गए और हमने सामने वाले लड़के से कहा, सामने वाले लड़के के माता पिता से पूछा कि आपका पुत्र क्या क्या करता है, तो क्या बोले उनके पुत्र? बोले हमारा पुत्र बहुत अच्छा है। क्या करता? कुछ नहीं करता, हिंसा नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, कोई तंबाकू का सेवन नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता, किसी भी प्रकार से पाप नहीं करता। बोले अच्छा, आपका पुत्र तो बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं करता। बोले इतने सारे गुण आपके पुत्र में हैं, कोई दोष भी है क्या? एक आध कोई दोष है? बोले नहीं, सारे के सारे गुण हैं। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक आध कोई ना कोई छोटा मोटा तो दोष होगा। तो वो क्या बोले? बोले बस हमारे पुत्र में एक कमी है। क्या कमी है? बोले हमारा पुत्र ना तो हमारा पुत्र ना तो जुआ खेलता है, ना चोरी करता है, ना शराब पीता है, ना तंबाकू खाता है, कुछ भी नहीं करता, बस हमारा पुत्र झूठ बोलता है। क्या कहा उन्होंने? बस हमारा पुत्र झूठ बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो पुत्र भैया झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे अवगुणों को करता है ना। ऐसा जान लेना चाहिए। तो इन अवगुणों के बारे में हमें जान लेना चाहिए। उन अवगुणों को जानो। किसी से मित्रता करते समय सबसे पहले उनके गुणों से प्रभावित मत हो। आज के समय में क्या होता है, हम लोग बहक जाते हैं और क्या करने लगते हैं, थोड़े से प्रभावित हुए और मित्रता करने लगते। नहीं, क्या करना, पहले उसके दोषों के बारे में जानो। कहीं ऐसा तो नहीं इनसे मित्रता करने के बाद हमारी बदनामी हो जाएगी, कहीं दाग लग जाएगा हमारे दुपट्टे पर, दुपट्टा मतलब हमारे कपड़े पर किसी प्रकार का दाग लग जाएगा। तो नहीं, गुणों को जानो, अवगुणों को जानो। अवगुणों को जान करके अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ो, और गुणों को क्या करो, ग्रहण करो। तो पाप और धर्म, पाप को शत्रु क्यों कहा? कोई प्रश्न करेगा। इस श्लोक में कहा कि भैया पाप तो शत्रु है और धर्म क्या है, उसका मित्र है, तो पाप को शत्रु क्यों कहा? कोई प्रश्न कर सकता है। तो उसका उत्तर दें कि भैया अगर पाप को शत्रु ना कहें तो क्या पुण्य को शत्रु कहें? बताओ, अगर पाप को शत्रु ना कहें तो किसको शत्रु कहें? पाप ही तो है, कसाय ही तो है जो हमें हमारी आत्मा को कस रही है, कसाय ही तो है जो हमें संसार में रुला रही हैं।
पाप रूपी कर्म में ही तो हैं। तो इन पापों को भैया शत्रु कहा, उन शत्रु को हमें छोड़ देना चाहिए और क्या करें, जो धर्म है उस धर्म को हमें अपनी आत्मा में धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग पूर्व में पढ़ के आए हो, यो धरत्तमे सुखे, जो जीव को पुण्य, जो जीव को संसार के दुखों से उठा करके और उत्तम सुख में ले जाए, वो क्या है, वास्तव में धर्म है। धर्म का लक्षण क्या है, बहुत सीधा, बहुत सिंपल। कोई पूछे धर्म क्या है, जो जीवों को दुखों से निकालकर उत्तम सुख में ले जाए, परम सुख में ले जाए, वही धर्म है बस। और कोई इस संसार में धर्म है ही नहीं है, इतना सा धर्म है। तो बस इसलिए कहा। और पापम, पापम शत्रु अराति, शत्रु पुण्यम अर्थात धर्म, धर्म को क्या कहा, बंधु। तो पापम, पाप को तो शत्रु कह दिया, अब धर्म को बंधु क्यों कहा, क्योंकि धर्म की शरण के बिना और हमें कुछ शरण मिलने वाली नहीं। तो हम सब क्या करें, धर्म को जान करके बहुत अच्छे से धारण करें। जो ऐसा जानता है, समय जानती आत्मा को जानता है, ऐसे समय को जानता है, वो ही श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। तो अब बताओ हम सब क्या हैं, हम अगर देख, वैसे तो श्रेष्ठ ज्ञाता परमात्मा ही है, भगवान ही है, त्रिलोकीनाथ ही है, क्योंकि वो सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन हम लोग भी क्या करें, हम लोग भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ को तो जान ही सकते हैं ना। किम कर्तव्यम, किम ना कर्तव्यम, किम खादनीयम, किम ना खादनीयम, इन सब पर हम तो विचार तो कर ही सकते हैं ना। क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आज उत्तम मार्दव का दिन है, तो आज के दिन क्या करना, क्रोध नहीं करना। अगर क्रोध करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। अगर हम मान करेंगे, क्रोध करेंगे, क्रोध तो कल का था है ना, क्षमा कल थी, कल क्रोध शांत होगा, आज मान का है। अगर मान करेंगे तो नीच गतियों में पड़ेंगे। तो इससे ऐसा हम क्या नहीं करें, इन सबको समझ करके मान ना करें। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज इसका लक्षण जाना। तो कहा कि आगम को जानने से मतलब जो कल्याण कर ले, चारित्र को धारण कर ले, ऐसी धर्मात्मा को आगम का जानने वाला श्रेष्ठ ज्ञाता कहा। एक श्लोक और आगे लेते हैं, रत्नत्रय धर्म का फल। देखो हम लोग पूर्व में रत्नत्रय की चर्चा करते आए हैं। रत्नत्रय क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही रत्नत्रय कहा। ये रत्नत्रय कैसा है, तो पूरी की पूरी चर्चा आज से पहले हमने रत्नत्रय पे की। अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी बात की जाती ना, बिना मतलब की नहीं की जाती। जो भी बात हम लोग करते हैं ना, उसका सटीक उत्तर रहता है। क्या कह रहे हैं कि हमने आगम की जो बातें कही, जो हमने यहाँ पर जाना कि रत्नत्रय का, रत्नत्रय से क्या मिलता है, तो कहा कि अंत में बता दिया कि उस रत्नत्रय का फल क्या है। रत्नत्रय को आप धारण करोगे तो आपको क्या मिलेगा। व्यर्थ में थोड़ी कहा था कि सम्यक दर्शन को धारण करो, सम्यक ज्ञान को धारण करो, सम्यक चारित्र को धारण करो, ऐसा। अब उसका फल आगे आपको बता रहे हैं। तो आप लोग निकाल लें 149, निकाल लें सभी 149, और इसको भी उच्चारण कर लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। 149 ये आया 149, ये लो, ये आ गया। इसकी लय चेंज, क्या कहे, कैसी लय में चलेगा। हीना स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम। एक बार और पढ़ेंगे। हीना स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम। नीतस्तु मायातिपति चैव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिसुभीष्टपेषु। क्या कहा, एक बार और उच्चारण करेंगे। हीन स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम। नीतस्तु मायातिपति चैव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिसुभीष्टपेषु। बहुत अच्छा अर्थ इस श्लोक का निकलने वाला है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े। रत्नत्रय धर्म का फल क्या है, शुरू में जो कहा था धर्म, उस धर्म को धारण करने का फल क्या है। एन अर्थात जिन्होंने, जिसने, जिस भव्य जीव ने स्वयं अपनी आत्मा से, स्वयं स्वयं में बीत नष्ट कर दिया है। कलंक, कलंक को, कीचड़ को जिन्होंने बीत नष्ट कर दिया,
जैसे पढ़ा था ना, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत कलिलात्मने, कलिल आत्मने, आत्मा से जिन्होंने कीचड़ को नष्ट कर दिया, बीज अर्थात नष्ट कर दिया, बिता दिया, कलंक अर्थात कीचड़ को, जिस भव्य आत्मा ने स्वयं ने निर्दोष हो गया, जो अपनी आत्मा से कलंक को हटा दिया, विद्या अर्थात ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, तो क्या कर लिया, विद्या दृष्टि अर्थात दर्शन को, विद्या अर्थात ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, दृष्टि अर्थात दर्शन को, क्रिया अर्थात चारित्र को, रत्न करंड भावम, कितना अर्थ निकला, रत्न करंड भावम, रत्न करंड शुरू में हमने पढ़ा था ना, रत्न करंडक श्रावकाचार, भैया ने आपको बताया होगा कि रत्न करंड क्यों कहा, रत्न करंड अर्थात रत्न अर्थात रत्नों का, करण अर्थात पिटारा, ये ग्रंथ है ना रत्नों का पिटारा है। जैसे रत्नों के पिटारा में बहुत सारे रत्न रखे हुए होते हैं, उसी प्रकार इस श्रावकाचार में हम श्रावकों के लिए बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं। अब क्या करें, उन रत्नों को हम ग्रहण करें। उन रत्नों को कैसे ग्रहण करें, पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद एक एक क्रिया हमारी बिल्कुल शुद्ध हो। रत्न करंड भावम, ऐसा वह भाव, नीता तमायाति, क्या कहा, नीता अर्थात प्राप्त करता है, तम आयाति, नीता तम आयाति, तम उसको नीता पास में प्राप्त करता, आयाति प्राप्त होता है, पति चैव, पति धन इच्छेव, पति चैव, पति धन इच्छेव, पति धन इच्छा धन एव पति की इच्छा के समान, सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि त्रिषु, तीनों लोगों की, विष्ट पेशु अर्थात विष्ट पेशु का अर्थ हुआ तीनों लोकों में, त्रिषु विष्ट पेशु अर्थात तीनों लोकों में, सर्वार्थ सिद्धि को पति इच्छा एवं पति की इच्छा के समान वह प्राप्त करता है। कौन करता है, जिन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया, सीधी सी बात, जिन्होंने सम्यक दर्शन 148, फिर से कोई कह रहा है, डाली जी जैन कह रही है 148 फिर से। अब इसका अर्थ बाद में आपको बता देंगे, हो सकता है आप लेट जुड़े हो, है ना, अब पुनः अर्थ बताएंगे तो समय अपना हो जाएगा। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। एन स्वयं बीत कलंक विद्या, इतना अच्छा श्लोक कह रहे हैं कि जिसने, जिस जीवात्मा ने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, क्या कर लिया, अपनी आत्मा से जिन्होंने कीचड़ को हटा दिया है, स्वयं बीत विद्या सम्यक ज्ञान को, दृष्टि सम्यक दर्शन को, क्रिया सम्यक चारित्र को धारण कर लिया है, रत्न करंड भावम, जिन श्रावकों ने अपने रत्नों के पिटारों को, उस भाव को ले लिया है, नीता मायाति पतिचय, उसकी सर्वार्थ सिद्धि, सभी अर्थों की सिद्धि हो गई, उसको क्या मिल गया, त्रिषु विष्ट पेशु, तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर चीज है, तीनों लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वो क्या है, सर्वार्थ सिद्धि, सभी अर्थों की सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि कैसे, पति चैव, पति की इच्छा के समान सर्वार्थ सिद्धि धारण करती है। मान लो सर्वार्थ सिद्धि एक स्त्री है, वो सर्वार्थ सिद्धि स्त्री उनको धारण करती है, किसको धारण करती है, जिन्होंने पिटारे को धारण कर लिया। कोई स्त्री है, एक स्त्री अपने पति का वर्ण करती है, पति का वर्ण करते तो स्त्री के पास जो कुछ भी है, जितना भी है, सब कुछ उसके पति का स्वयं हो गया, सब कुछ पति का हो गया। तो यहाँ सर्वार्थ सिद्धि को स्त्री बताया, सर्वार्थ सिद्धि स्त्री वाचक है, स्त्री है, और उसका पति कौन है, उसका पति वह है जिसने पूरा का पूरा श्रावकाचार रत्न रूपी पिटारे को जान लिया, सम्यक दर्शन को जान लिया, धारण कर लिया, सम्यक ज्ञान को जान लिया, धारण कर लिया, सम्यक चारित्र को जान लिया, धारण कर लिया। ऐसे पति को सर्वार्थ सिद्धि रूपी पत्नी की प्राप्ति हो गई, और सभी रूप सर्वार्थ सिद्धि अर्थात सभी अर्थों की उसको क्या हो गई, सिद्धि हो गई। तो ये क्या हुआ, रत्नात्रय का फल। रत्नात्रय का फल साक्षात क्या हुआ, सभी अर्थों की सिद्धि। रत्नात्रय से 4 पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे होती है, सर्वप्रथम तुम 4 पुरुषार्थों के नाम जान ले। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं बताओ। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नोट कर लेना वाली तो आप चाहें तो, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 क्या होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं। अब देखो, जिन्होंने उस रत्नात्रय को धारण कर लिया, जिन्होंने उस रत्नात्रय को धारण कर लिया ना, रत्नात्रय क्या कहा,
रत्नत्रय कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिन्होंने इन 3 चीजों को धारण कर लिया, धर्म को धारण कर लिया, धर्म को जान लिया, उसको एक पत्नी मिल गई। कैसी पत्नी मिल गई? ऐसी बुरी पत्नी नहीं मिली जो क्या करे, संसार में पतन करा दे। पत्नी बहुत प्रकार की, पत्नी पतन, और अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो संसार बन जाता है ना। इसीलिए कहते हैं अर्धांगिनी, आधा जो है कि अर्धांगिनी, पति को अगर वह अच्छी स्त्री प्राप्त हो गई उसका पूरा का पूरा भविष्य बन जाता है। ऐसा तो सर्वार्थ सिद्धि रूप पत्नी उनको प्राप्त हो जाती है। किसको? जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया, है ना। तो कैसे? 4 अर्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? देखो, जिन्होंने उस धर्म को धारण कर लिया ना, तो वो क्या होगा? धर्म उसको प्राप्त होगा। धर्म क्या प्राप्त होगा? धर्म का स्वरूप बताया, संसार से निकाल करके उत्तम सुख में ले जाए। तो जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया वो दुखों से तो छूट गए कि नहीं? हम सब शिवरार्थी हैं, हम सब ने श्रावकाचार का अध्ययन कर लिया, बहुत अच्छे से जान लिया सारा का सारा। अब कोई हमसे पाप की बातें करेगा तो हमें अच्छी लगेगी क्या? जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय की बातें अच्छी लगेगी, धर्म की बात। तो क्या मिल गया हमें? संसार के दुखों से हम छूट गए, और अगर इसको हमने प्राप्त कर लिया तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो निश्चित रूप से धर्म की प्राप्ति हुई। और अर्थ की प्राप्ति कैसे हुई? अरे भैया, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने शास्त्रों को जान लिया, जिन्होंने धर्म को जान लिया, भैया लौकिक वालों को तो एक आध चीज की प्राप्ति होगी, केवल धन की। लेकिन जिन्होंने शास्त्र को जान लिया ना, चारों अर्थों की सिद्धि हो गई। धर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा। अर्थ कैसे मिलेगा? 63 साल का पुरुष बनेंगे। क्यों? स्वाध्याय बहुत अच्छा कर लिया, सारी क्रियाओं को धारण कर लिया, जान लिया, 63 साल का पुरुष बन गए, चक्रवर्ती बन गए भैया, तीर्थंकर बन जाएंगे, तो अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ का मतलब ये नहीं कि संसार में जो रुपया पैसा मिल गया वही अर्थ है, नहीं। वो अर्थ कैसा है? वो तो छूटने वाला अर्थ है। और जब भैया तीर्थंकर जैसी पदवी हमें मिल जाए, चक्रवर्ती जैसी सेना मिल जाए, उसको भी छोड़ना है, ये बात भी ठीक है। लेकिन प्राप्त तो होती है ना। तो उसका 6 खंडों का अधिपति है ना, तो बात एक अलग ही होती है। कहाँ 6 खंडों के अधिपति है? धर्म, अर्थ, और फिर नंबर पे आया काम। काम की प्राप्ति कैसे होती? बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म करने से कुछ नहीं होता। अरे धर्म से ही सब कुछ होता है, धर्म से ही सब कुछ होता है। अगर आपने धर्म में अपना समय दे दिया ना, अब आपके शत्रु नहीं रहेंगे। क्यों? शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विष्टा हाय। पढ़ते की नहीं? कहाँ पढ़ते हैं? बिना पाठ में क्या पढ़ते? शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विष्टा था। हे भगवान, आपके निमित्त से कोई शत्रु है ना, वो मित्रता को धरे, मित्रता को धारण करने लगता है, और विष निर्विष्टा था, विष भी निर्विष को प्राप्त हो जाता है। जब भैया शत्रु मित्रता को प्राप्त हो रहा है, विष निर्विष को प्राप्त हो रहा है धर्म से, तो फिर कामों की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? उस धर्म के माध्यम से हमें सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। तो क्या करें? धर्म को धारण करें। तो कहा कि काम कैसे मिलेगा? अगर स्वर्गों में चले गए, चक्रवर्ती बन गए, है ना, चक्रवर्ती बन गए, जब नीचे आकर के अगर चक्रवर्ती बने तो 96,000 रानियां मिलेंगी। काम ही काम, बहुत 6 खंडों के अधिपति स्वामित्व को धारण करेंगे, 32 मुकुट खंड जिसका रहेगा, है ना, राजा रानी सेवा, उसमें रानियां आदि उसकी सेवा में लगी होंगी। इस प्रकार से कहा कि काम की भी प्राप्ति होगी। और अंत में मोक्ष की प्राप्ति तो यथार्थ ही है कि रत्नत्रय को धारण कर लिया सो वो ही मोक्ष है। तो धर्म के प्रभाव से, धर्म को धारण करने से क्या क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों वर्गों की सिद्धि हमें बहुत अच्छे से होगी। तो हम क्या करें? हम पति की इच्छा के समान, पति इच्छेव, पति की इच्छा से, अर्थात जो तीनों लोगों की विशुद्धि, तीनों लोगों की विभूति, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, स्त्री वाचक जैसे स्त्री पति को अपनी इच्छा से भरती है, वैसे ही रत्न धारण करने वाले को सर्व सिद्धि की प्राप्ति धर्म के निमित्त से होती है। ऐसा क्या कहा? पंचम काल में रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे? मोक्ष तो है ही नहीं। ये प्रश्न बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, तो रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे? तो कहा कि भैया रत्नत्रय को धारण तो कर लो, इंद्र लोकांतिक देव आदि बन जाओगे, दक्षिणेन्द्र बन जाओगे, सौधर्मेंद्र बन जाओगे। क्या होगा? एक भाव अवतारी हो जाओगे, एक बार आओगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और क्या चाहिए? बस इतनी सी तो कथा है। राम रावण दो जन्ना, उनने उनकी नार हरीसो उनने और कुमारन्ना, इतनी सी तो गाथन्ना और तुलसी लग गए फूकन्ना, है ना। इतनी सी तो बात थी। क्या बात थी? धर्म का इतना सा तो स्वरूप था, धर्म को धारण कर लो,
धर्म को धारण कर लो, कर्म शत्रु ढीले पड़ जाएंगे, कर्म नष्ट होंगे, कर्म नष्ट होंगे केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा एक और पर्याय आएगी, सहयोग के लिए अयोग के लिए निर्माण को प्राप्त होंगे, आत्मा सिद्ध बन गई। इतनी सी तो बात थी, इतने सारे ग्रंथ लग गए, बस समझना है वेद विज्ञान में इतना ही धारण करना है। तो क्या करें, बस इतनी सी चीज को धारण कर ले, इतना सा क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही चीज क्या है, यही सार असार और सब, बस यही सार है किसमें, इस संसारे अस्मिन लोके। अब ऐसा अंतिम मंगल भावना के लिए अंतिम श्लोक निकाल ले सभी, आज इस श्रावकाचार्य जी ग्रंथ का अंतिम श्लोक। चलो उपसंहार के रूप में ग्रंथकार कह रहे हैं, रख रहे हैं यहाँ पर, निकाल लीजिए सभी। अंतिम मंगल भावना, क्या भावना है अंतिम मंगल, आओ जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक, क्या कह रहे हैं, सुख यतु सुख भूमि कामनी कामिनम कामनी व सुतमेव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तो कुलमिव गुणभूषा तन्न का संपुनीता जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी द्रष्टु लक्ष्मी। एक बार और उच्चारण करेंगे, क्या कह रहे हैं, सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनी वा सुतमिव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तो कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। दृष्टि लक्ष्मी, क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर दिए हैं। दृष्टि लक्ष्मी अर्थात सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी एक स्त्री है। कौन, सम्यक दृष्टि, दृष्टि लक्ष्मी, दृष्टि रूपी लक्ष्मी। तो क्या करती है, सुख यतु सुख करें, सुख भूमि सुख रूपी भूमि में, कामिनम कामिनैव जिस प्रकार कामिनम कामनी को कामनीव कामनी धन इव कामनी के समान कोई कामनी स्त्री हो उसके समान सुख करे। शुद्ध में जननी जननी माँ शुद्धशीला भुनक्तु, भुनक्तु रक्षा करें, शुद्धशीला शुद्धशील वाली, शुद्धशीला अर्थात शुद्धशील वाली रक्षा करें, निर्दोषशील व्रतों का पालन करने वाली जननी अर्थात माँ के समान, माँ मेरी सुत में पुत्र के समान रक्षा करे। कुल में गुण भूषा कन्या का संपुनीता, कह रहे हैं कुल में दोनों कुलों को, वह कुलों को गुण भूषा गुणों से सहित कन्या जिस प्रकार संपुनीता, संपुनीता अर्थात संपुनीता प्राणी का वर्ण करती है, वर्ण करे, उसी प्रकार पति पद पद्म प्रेक्षुरी दृष्टि लक्ष्मी, उसी प्रकार वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी क्या करे, मेरा रक्षा करें, वर्ण करें। जिस तरह कोई उत्तम नायिका अपने नायक को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुख दे। जिस प्रकार कोई शुद्ध वत्सला माँ अपने बेटे का लालन पालन करती है, वैसे ही सप्तशील व्रतों से विभूषित सम्यक दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और जैसे कोई गुणवती कन्या अपने कुल को समुच्च उज्ज्वल बनाने वाली होती, उसी प्रकार अष्टमूल गुण संपन्न समग्र दृष्टि रूपी लक्ष्मी मुझे उज्ज्वल करे, निर्मल करे। इसी मंगलमयी भावना के साथ अपना ग्रंथ पूर्ण हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। देखिए देखो, तीन शब्द आए, एक तो आया कामनीव कामनी, कामिनम कामनीव। कामिनव कामनी क्या होता है, कामनी काम को चाहने वाली, कामनी नहीं, कामिनम काम को चाहने वाला, कामनी एव कामनी के समान। कोई कामी पुरुष है, कामी पुरुष से क्या लेना, कोई विषय कषाय को चाहने वाला पुरुष है, काम को चाहने वाला, काम अर्थात विषय भोग, विषय भोग अर्थात स्त्री आदि से संतुष्ट होने वाला कोई पुरुष है। तो ऐसा कामी पुरुष को अगर कामनी स्त्री मिल जाए, पुरुष विषयों की इच्छा कर रहा है, उसको सामने स्त्री मिल जाए कामनी जो उसके संपूर्ण विषयों को पूर्ण कर दे, है ना, तो उस पुरुष के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो जिस प्रकार वह कामनी स्त्री कामों को पूर्ण करती है उस कामिनम कामनी के, उसी प्रकार क्या करे, सुख भूमि में मुझे धारण करे, सुख हेतु
सुख करे, सुख की भूमि होती हुई माँ मुझे सुख हेतु शुभ रूप में करे। कौन करे? दृष्टि लक्ष्मी, दृष्टि रूपी लक्ष्मी अतः सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। एक लक्ष्मी है सम्यक दर्शन रूपी, वो लक्ष्मी मुझे सुख करे। कैसा सुख करे? जैसा कामनी स्त्री कामी पुरुष को सुख प्रदान करती है। एक कामनी है, बहुत सुंदर स्त्री है, वह पुरुष को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार वह दृष्टि रूपी लक्ष्मी मुझे भी सुख प्रदान करे। सुख भूमि, सुख की भूमि होती हुई मुझे सुख हेतु सुख प्रदान करे। और क्या कहा? शुद्ध में वो जननी माम शुद्ध शीला वनतु। शुद्ध शीला, शीलों से शुद्ध, शीलों से शुद्ध अर्थात शीलवती शुद्ध शीला स्त्री माँ क्या कह रहे हैं? वनतु रक्षा करे, त्रायंतु रक्षा करें। शुद्ध शीला माँ जिस प्रकार अपनी बच्चे की रक्षा कर, शुद्ध में वो अपने शुद्ध की रक्षा करती है। जननी माँ, माँ वो मेरी क्या करे? भुनक्तु रक्षा करे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार ये दृष्टि रूपी लक्ष्मी माँ मेरी भी क्या करे? रक्षा करे। माँ कैसे रक्षा करती है? निज शिशु के रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी जाति है मृग प्रति के आगे शिशु स्नेह में हुई रंगी। पढ़ते हैं कि नहीं? क्या पढ़ते हैं? सोहम तथा पितव भक्ति वसान मुनीसा कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता पित्यात्म वीर विचार नम ना भेति किम निज शिशु परिपालनांतरम। हे भगवान, आपके समक्ष मैं आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूं, उसी प्रकार जिस प्रकार वह एक माँ हिरण उस शेर से मुकाबला करती है और वह डरती नहीं है शेर से अपने पुत्र की रक्षा के लिए। तो जिस प्रकार वह माँ, वह जननी अपने पुत्र की रक्षा करती है, माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए संसार के समस्त लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। बस वह अपने पुत्र की क्या करती है? रक्षा करती है। पुत्र को बहुत सजाती है, सजाने के बाद, पूरा सजाने के बाद मेरा पुत्र बहुत अच्छा लगे संसार में, पूरा उसका श्रृंगार करती है, लेकिन उस पुत्र को नजर ना लगे, सजाने के बाद में नजर भी ना लगे, इसलिए काला टीका भी उसको लगा देती है कि संसार की नजर ना लगे। तो माँ अपने पुत्र की जैसे रक्षा करती है इस संसार से, उसी प्रकार हे माँ, हे दृष्टि माँ, हे सम्यक दृष्टि माँ, आप मेरी क्या करो? रक्षा करो, मुझे आनंदित करो, मुझे प्रसन्न करो। क्यों? मैं आपकी शरण में आ गया हूं। इस प्रकार से आगे कुल में गुण भूषा कन्न का संपुनीता पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि रूपी लक्ष्मिया। सुत में गुण भूष कन्या का, गुणों से विभूषित कन्या कुलम उभय कुलों को क्या करती है? रक्षा करती है। उसी प्रकार जिन पति भगवान की पद पद्म पद्म प्रेक्षणी, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने वाली दृष्टि रूपी लक्ष्मी कह रहे हैं, अंत में कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कन्या अपने पति का वरण करती है, जिस प्रकार कितनी अच्छी अच्छी उपमान, एक कन्या अपने पति का वरण करती है ना, वो कन्या दोनों कुलों को संपन्न करती है। वो कन्या गुण को क्या कहा है यहाँ पर? कन्या का गुण भूषा, कुल में वो दोनों कुलों को, मातृ कुल को भी, अपने माता के कुल को भी और अपने ससुराल पक्ष को भी, दोनों कुलों को वो क्या करती है? विभूषित करती है। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ स्त्री, श्रेष्ठ कन्या दोनों कुलों की सज्जा बनती है, शोभा बनती है, दोनों कुलों का नाम ऊपर करती है, नाम चलाती है, बहुत अच्छे से दोनों कुलों को ऊपर ले जाती है। दोनों कुलों से तात्पर्य पिता पक्ष में जब तक रही तो खूब माता पिता का नाम रोशन किया, खूब किसी भी प्रकार से कलंक नहीं लगने दिया, अपने माता पिता का खूब नाम रोशन किया। तो जब वह पति के कुल में पहुंच गई तो खूब पति का नाम ऊंचा करने में वह सहायक हुई। उसी प्रकार भगवान जिनेंद्र रूपी, भगवान जिनेंद्र के चरणों की लक्ष्मी, कांति की, जो भगवान जिनेंद्र के चरणों की लक्ष्मी है, पुत्री है, उनके चरणों की कांति है, वो भी क्या करे? उसी प्रकार मेरी रक्षा करे। अंत में ये भावना ग्रंथकार आचार्य भगवत समंत्रभद्र महाराज भा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से ये जो दृष्टि रूपी लक्ष्मी है ना, हम सबकी, हमारी, आपकी, हम सबकी क्या करे? सहायता करे, रक्षा करे। कैसे रक्षा करे? वैसे ही रक्षा करे जैसे वैष्णव धर्म के अनुसार। जब एक बार हमने रामायण देखी थी तो उसमें सीता जी परेशान हो गई इस संसार से। ये संसार कैसा है? बड़ा विचित्र है, संसार बड़ा विचित्र है, आपको सुख से नहीं रहने देगा। अगर आप सुख से रहे ना तो वो कुछ ना कुछ आप में कमी निकाल ही लेगा। अब बेचारी सीता जी एक बार तो परीक्षा दे दी उन्होंने, वैष्णव मतों के अनुसार बता रहे हैं हम, एक बार तो परीक्षा दे दी उन्होंने धर्म की,
है ना। कहा कि ये तो सदोष है, दोष से सहित है। तो एक बार तो उन्होंने परीक्षा दे दी लोगों को प्रसन्न करने के लिए, फिर भी नहीं माने, फिर भी लोग कहने लगे कि सीता में कुछ ना कुछ दोष है। तो फिर सीता ने कहा अब मैं संसार को कब तक परीक्षा दूंगी, अपने शील व्रत की मैं कब तक परीक्षा दूंगी संसार को, ये संसार मुझे समझने वाला नहीं। अब जब ये संसार मुझे समझने ही वाला नहीं, फिर मैं संसार में रह करके क्या करूंगी, नहीं अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो उस समय की स्थिति क्या बनती है, छोटे में रामायण देखते थे टीवी में, तो वो दृश्य याद आ रहा है। क्या कहते थे वो, सीता जी कहती थी हे माँ, हे जननी, हे पृथ्वी माँ, अगर मैं निर्दोष हूँ, अगर मैंने कोई दोष नहीं किया, श्री राम के अलावा और मेरा कोई पति नहीं है, तो हे माँ आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। ऐसे वचन कहती थी। हे माँ अगर मेरा एक ही पति के अलावा मेरे मन से, वचन से, काय से दूसरा पति नहीं है, तो पृथ्वी माँ मुझे अपने चरणों में स्थान दें। ऐसा वह कहती थी। इसी प्रकार से वो करुणा कर अपनी करुणा अंदर से निकालती थी अपने माँ के प्रति। इसी प्रकार से वह माँ आकर के उसको पृथ्वी माँ आकर के सीता को अपनी गोद में ग्रहण कर ले। इसी प्रकार आज ग्रंथकार भी कह रहे हैं, इसी प्रकार हम भी कह रहे हैं, हे माँ आप हमारी रक्षा करो। कैसे रक्षा करो, जैसे वह माँ अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा करो। कौन सी माँ, सम्यक दृष्टि लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करो। भगवान के चरणों की जो दृष्टि है, जो कांति है, वह माँ मेरी रक्षा करे। कैसी भावना भा रहे, और क्या भावना भा रहे, उस कन्या के रूप के समान में, जिस प्रकार वह कन्या दोनों को लोगों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आप मेरा नाम जो मेरी प्रसिद्धि है उसको बढ़ाओ। अर्थात मुझे अपने शरण में सुख भूमि काम, जिस प्रकार वह जिस प्रकार वह कामनी स्त्री कामी पुरुष को संतुष्ट करती है, उसी प्रकार आप मुझे सुख में करें। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आचार्य भगवान है उन्होंने अपने अंदर के भाव व्यक्त किए, और जो है कि अंतिम मंगल भावना भी हुई। और इसी मंगलमयी भावना के साथ में हमारा ग्रंथ भी आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। एक दो छोटी छोटी बातें हम और आपको कुछ बता देते हैं। तो कहा कि ये जो संस्कृत का ग्रंथ हमने पढ़ा ना, बहुत महान ग्रंथ है। संस्कृत का यह पहला श्रावकाचार है, श्रावकों का आचार रत्नों के पिटारे के समान, ऐसा संस्कृत का पहला ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठाचार है, सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार है, सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार, श्रावक के आचारों का इसमें वर्णन है। सबसे पहले हमने इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि का वर्णन पढ़ा। 8 मद हमने जाने क्या होते हैं, है ना। तो हमने सारी की सारी चीजों को तो जान लिया। अब जान तो लिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, दान धर्म पूजा स्वाध्याय विधि तप वैयावृत्ति शिक्षा सब कुछ जान लिया। अब जान तो लिया, अब क्या करें, जान करके आज कक्षा खत्म हुई, भैया जी ने सब कुछ पढ़ा दिया। अब हमें क्या करना, बस परीक्षा दी और सब कुछ भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर भूल जाओगे तो काम का नहीं। अब क्या करना, इसको अंतः में उतारना है, और बस भावना एक बानी है कि अंत रूप में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बस सिद्धत्व पद को हम जिस दिन प्राप्त होंगे उस दिन सब कुछ छूट जाएगा, उस दिन छोड़ देंगे। अभी हमें इस ग्रंथ को नहीं छोड़ना। तो क्या करना, सभी शिवरात्रि नियम लेना। हम इस ग्रंथ का बार बार स्वाध्याय करेंगे, जितना बनेगा उतना करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और सभी नियम ले लेना कि अंत में हम समाधि मरण जरूर प्राप्त करेंगे। अरे संसार में जन्म लेने वाले कितनी बार मर रहे हैं, कितनी बार जन्म ले रहे हैं। हमारा जन्म और मरण दोनों ही कुछ अतिशय होना चाहिए, आश्चर्यचकित होने चाहिए लोग देख करके। हमारा जिस दिन मरण हो, समाधि मरण हो। ऐसी मंगलमयी भावना के साथ अपना ग्रंथ पूर्ण हुआ, और आप सभी को सादर जय जय। अब अगर 1-2 प्रश्न आप लोगों के होते हैं तो पूछ लेते हैं। उसके बाद समय कितना है, चले 5-7 मिनट है, चर्चा कर लेते हैं, और फिर परीक्षा से संबंधित कुछ आपको हम बता दे रहे हैं, 1-2 चीजें। चले, सबसे पहले कौन पूछ रहे हैं, चलो मैं आज सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले अनुजी जैन का हाथ खड़ा हुआ है, अनुजी जैन अपना प्रश्न करेंगे। सुनो ध्यान से, हम सबके नाम बता रहे हैं, अभी अनम्यूट किसी को नहीं किया। सबसे पहले अनुजी जैन प्रश्न करेंगी, फिर सुषमा जी जैन शिवपुरी से हैं, वो अपना प्रश्न करेंगे। आप लोग एक साथ नहीं चिल्लाना, एक साथ आप लोग बात करते हो ना तो समझ नहीं आता। फिर संध्या जी जैन प्रश्न करेंगी, फिर जयंती जी जैन प्रश्न करेंगी, निशा जी जैन। तो आज हम सबको अनम्यूट कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ अपनी जो चर्चा है वह अपन करेंगे। चलो सबको अनम्यूट कर दिया है, तो जिसका हमने सर्वप्रथम जय जिनेंद्र भैया जी, मैं ये पूछ रही थी काम को पुरुषार्थ में क्यों रखा गया है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। काम भी एक पुरुषार्थ है। नहीं मतलब जैसे काम को एक अच्छी श्रेणी में नहीं रखते ना, तो इसलिए पूछ रहे थे कि धर्म
अर्थ और मोक्ष तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन काम जब अच्छा नहीं तो उसे पुरुषार्थ में क्यों रखा है, बस वो पूछना चाहती थी। ठीक है, एक अपेक्षा से काम अच्छा नहीं है, दूसरी अपेक्षा से काम ठीक है। अगर काम नहीं होता तो संसार का निर्माण कैसे होता? काम हाँ से ये तो है। तो संसार बना है ना, उस काम की प्राप्ति होना है। तो संसार को बढ़ाने में काम सहायक है, लेकिन उस काम को नष्ट करना ये बात एक बात अलग है। काम बाण बुद्धिस्ना पुष्पम ने पान कहा, लेकिन काम कहीं ना कहीं सहायक तो है ही। चलिए ठीक है भैया जी, जय इसके जिनेन्द्र। बाद जिसका नाम लिया था वो प्रश्न करें जल्दी से। चलें कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, अब क्या करें, अब नाम ऐसे लेंगे। जय जिनेन्द्र भैया जी जय जिनेन्द्र, आगम का स्वामी कौन होता है? हाँ देखो, अब यही प्रश्न आपके दिमाग में, हमें ऐसा लगता है शुरू की बातें चल रही हैं, है ना, आपने बीच में कुछ नहीं सुना। तो भैया जी ने क्या कहा, किस प्रकार से आगम का स्वामी कौन है? आगम को जानने वाला। आगम को जानने वाले कौन है? आगमज्ञ, जो आगम को जानते हैं, गणधर देव, अरहंत देव, है ना, वो हो गए। चलो आगे नेक्स्ट। भैया जी भैया जी कर्म हाँ, के और अंत से सहित क्या है? देखो, कर्म और अंत से सहित जो कर्म पर्व से शांति दुख, ये भैया का प्रश्न है, आज भैया से नहीं पूछा क्या? भैया जी ये हम बाहर गए थे अभी, आचार्य जी के वहां थे, उस समय आया था, भैया जी आए थे। ये सांसारिक सुख है। हाँ ठीक है, कर्म पर्व से दुख, हाँ सांसारिक से सहित है, संसार सुख के हैं वो, कर्मों से सांसारिक सुख। संसारिक सुख। चलो ठीक है आगे। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जय जी जिनेन्द्र। यदि सुंदर शरीर मिला है, ऐसा प्रश्न आया है, तो अपन को भगवान से क्या कहना चाहिए? क्या मतलब धन्यवाद क्या कहना देना चाहिए? भगवान से कहना चाहिए, भगवान ये सुंदर तन आपने काहे को दे दिया, हमें सुंदर तन नहीं चाहिए था, ऐसे ही कहोगे क्या? ये नहीं कहोगे, क्या कहोगे? भगवान बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, थैंक्स टू गॉड, भगवान अच्छा हुआ आपने हमें सुंदर शरीर दे दिया, है ना, जिसके निमित्त से हम क्या कर रहे हैं, कर्मों की निर्जला कर रहे हैं। ऐसा सुंदर शरीर क्यों मिला बताओ? भक्ति सुंदर रूपम, हमने निश्चित ही सिद्धचक महामंडल विधान में, निश्चित ही विधानों में, निश्चित ही हमने भगवान की भक्ति की होगी, मुनियों की भक्ति की होगी, तो हमें सुंदर तन की प्राप्ति हुई, इसमें क्या दौरा ऐसा। चलो आगे। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरे को 138वां भैया जी क्वेश्चन आया है ना, उसमें एक मिनट पहले 138 वाले कहें, 138 वाले क्या कह रहे हैं? भैया जी थोड़ा सा हमको अर्थ फिर से समझा दीजिए। थोड़ा सा क्यों, पूरा समझाएंगे ना। व्रत का कह रहे हैं नृतिक्रमणम, नृतिक्रमण अर्थात अनाचार, अर्थात नी अतिक्रमण, अतिक्रम से रहे तो अणुव्रतम पंचकम, अपनी 5 अणुव्रतों को धारण करो, शील सप्तकम, 7 शीलों को धारण करो। 7 शील क्या, 4 दिन की कक्षा 7 शीलों पर चली, आप लोग कक्षा पढ़ना एक बार। 7 शील है ना, 7 शीलों को अर्थात गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को, अणुव्रतों को चापी धारण करो। जो धारण करता है निसल्ल होता हुआ जो होता है वह व्रति, अर्थात दूसरी प्रतिमा का धारी, व्रति प्रतिमा भैया का जी धारी। 7 सील क्या होती है? मतलब 7 सील बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अमृत, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भैया जी 7 सील का नाम अलग 7 सील क्या होते हैं, 7 सील क्या होते हैं, इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और विगत पूर्व में 4 कक्षाओं से देते आ रहे हैं और देते रहेंगे जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक देते हैं। 7 सील क्या, सुनो, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को कोटि सील व्रत कहते हैं। चलिए ठीक, आगे किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कहें। सुंदर शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहा है। भैया जी आदित्य के कुछ प्रश्न। भैया जी अपकार कैसे करती है? क्या आत्मा शरीर का अपकार कैसे करती है? ये लो, शरीर का अपकार कैसे करती है? आप मान करके चलो, आपने गैस पे कोई भगवानी रखी, किसी ने कहा मम्मी जी दूध गर्म करो, तो आपने दूध गर्म करने के लिए भगवानी गैस पे रख दी, दूध गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भगवानी तप रही है कि नहीं? खाना खाई तो भगवानी तप रही है, दूध गर्म हो रहा है, दूध का तो उपकार हो रहा है। अगर आप दूध गर्म नहीं करोगे तो दूध फट जाएगा, ये पक्का है। फटेगा कि नहीं? अगर दूध को गर्म नहीं किया तो दूध फट जाए। लेकिन भगवानी तपाना उद्देश्य नहीं था, भगवानी तप रही है तो शरीर तप रहा है, शरीर का अपकार हो रहा है, और दूध हमारा क्या हो रहा है, शुद्ध बन रहा है। तो आत्मा शुद्ध बन रही और शरीर क्या हो रहा है, शरीर के माध्यम से आत्मा शुद्ध बन रही, तो आत्मा का उपकार हो रहा है या जीवस्वपकार है तद्देहस्वपकारकम, तो शरीर का क्या हो रहा है, अपकार हो रहा है। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। चलो जय जिनेन्द्र भैया जी, समंत्रवद आचार्य की अनुपलब्ध रचनाएं कौन सी हैं? जब वो अनुपलब्ध है तो वो आएंगी नहीं, है ना। अनुपलब्ध रचनाएं जो है भैया जी वो
जो है ना बुक है ना, उसमें स्टार्टिंग में ये प्रस्तावना में जो है, हाँ वो आप पढ़ लीजिए उसमें से। चलिए उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है समन्वय स्वामी जी। हाँ जो जय जिनेंद्र कर रहे हैं वही प्रश्न करें जल्दी। जय जिनेंद्र भैया जी आज हमारे दर्जे से है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है भैया जी प्रश्न दे दो भैया। अरे आप प्रश्न वाले एक बार शांत रहो, शांति बनाए रहो भैया। आवाज ही नहीं आ रही। भैया जी ये बोल रहे हैं आज हमारे घर शोर हो गई है, तो हम 10 तारीख का पेपर दे सकते हैं कि बाद में देंगे? शोर हो गई है आज 7 तारीख दे सकते हैं, तो फिर आप बाद में दे लेना। तो ये चीज कुटुंब का है, घर का नहीं है। लेकिन देखो अगर आपको शोर है, सूतक है, उसका अर्थ आप समझते हैं कि शोर सूतक क्या है। अगर शोर सूतक है तो पेपर ना दें। अब कुटुंब में है, कितनी पीढ़ी का है, क्या है, किस प्रकार से, वो आप लोग लगा लें, विचार कर लें। आप लोग भी समझदार हैं, सारी की सारी बातें हैं। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जो है अनुकूल है, तो उन्हीं लोगों को प्रश्न करने दें जो ग्रंथ से संबंधित हैं। एक प्रश्न करना था मुझे भी। पहले जो जय जिनेंद्र कर रहे हैं वो प्रश्न करें, फिर जिनको करना था वो बाद में करें। चलो भैया जी। हाँ जय जिनेंद्र करें। भैया जी धर्म की परिभाषा 2 जगह ऐसी लिखी है कि धर्म की स्वामी जिनेंद्र देव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। और ये दूसरी ये लिखी है जीवों को संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख में धारण करावे। ऐसा लिखेंगे ठीक है, वहां आपको एक ही प्रश्न आएगा। अगर ऐसा आ गया धर्म की परिभाषा क्या है, तो आप लिख देना जो जीवों को दुखों से निकालकर उत्तम सुख में ले जाए वो धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म कहा है, बस इतना लिख देना। और अगर आ जाए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, तो हाँ धर्म है। और अगर आ जाए जीवों को कौन सुख में ले जाता है, धर्म ले जाता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको उसका उत्तर देना। बस अब आपके सारे प्रश्न हुए, अब आप सब म्यूट रहेंगे, सब म्यूट रहेंगे। अब हम आपको कुछ बता रहे हैं भैया जी। हाँ आप और कर लीजिए प्रश्न। तो आप कहेंगे फिर हमसे भैया जी ने नहीं पूछा। मेरा एग्जाम से कनेक्टेड है, मेरा रोल नंबर आया है, तो उसमें 94 कोड नंबर लिखा है, लेकिन सेंटर गाजियाबाद है। तो उसमें वैशाली नहीं आया, प्रश्न समझ में नहीं आया। मेरा ये आया है रोल नंबर भैया जी। हेलो हाँ हेलो आ रही आवाज। हाँ मेरा रोल नंबर आया है, उसमें कोड तो सेंटर कोड जो है वो 94 है। और वैशाली कुछ लोगों का तो उसमें 94 में वैशाली का आया है सेंटर। और मेरा गाजियाबाद लिखा है, तो वो क्या गाजियाबाद नहीं होगा ना, वैशाली गाजियाबाद ही होगा ना वो भी? नहीं, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। आपका जो लिखा है, जहाँ लिखा है आप वहाँ जाएं और वहाँ संपर्क, या फिर आपको अभिषेक भैया से बात करनी चाहिए। अभिषेक भैया का नंबर आनंद भैया के द्वारा मिल जाएगा, आपको ग्रुप पर दे दिया जाएगा। आप लोग अभिषेक भैया से, या फिर आप संयोजकों से जो PDF आपको दिए उनसे भैया जी लिस्ट भेजी हुई आनंद भैया जी ने ना ग्रुप पे सारे सेंटर्स की, उसमें सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। और आप सबको भी म्यूट कर दिया हमने, गए हो पंचवनेश्वरी भगवान की। हाँ सुनो, आप लोग बिल्कुल बोलने ही लग जाते हो। हाँ सुनिए, देखो पेपर में क्या करना, 10 तारीख को आपका पेपर है। बहुत अच्छी मंगलमय भावना से पेपर दें। पूरा ग्रंथ यहाँ पर हमने पढ़ा, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। विचार करो, हमारे घर वालों ने किसी ने इतने अच्छे अच्छे धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे। आचार्य भगवान के द्वारा इतने रचित अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े, हमने पढ़े, हम बड़े सौभाग्यशाली। अब क्या करें, बहुत पूरे शुरू से एंड तक पूरा एक बार हिंदी में पढ़े, पेपर में जाकर के बैठे, पेपर में जाकर के जैसे ही बैठे ना पूरा चिंतन करें, नमोकार मंत्र कायस्वर आदि करें, और कायस्वर करने के बाद पेपर दें। बहुत सरल पेपर आता है, बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर पाएंगे, पेपर को दे पाएंगे। और आप लोग बिल्कुल भी मत डरो कि हम पे पेपर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, जब भैया जी ने इतना अच्छा पढ़ाया है। हो सकता है भैया जी ने अच्छा नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने अच्छा पढ़ा है। जब हमने अच्छा पढ़ा है तो पेपर तो अच्छा जाएगा, ये पक्का। ये सोच करके जाओ, और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और करना क्या, पेपर को लिखना बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि उसी में आपने आ लिख दिया, उसी में बा, उसी में सा, उसी में दा, सब कुछ उसमें लिख दिया, और एक में एक आत्मा में अनंत आत्मा विराजमान कर दी। भैया जी ने पढ़ाया था कि सिद्ध आत्मा एक आत्मा में अनंत आत्मा होती है, तो हमने कर दिया। अब भैया जी जाने, पेपर जाने, तो फिर ऐसा काम नहीं बनने वाला। ठीक है ना, आपको दूर दूर लिखनी है पूरी आत्माएं, अनंत आत्मा यहाँ है, सिद्ध यहाँ है, आचार्य यहाँ, ऐसा। तो पेपर बहुत अच्छा लिखे, साफ सुथरा लिखे,
है ना। बिल्कुल भी घबराए ना, जो भी पूछो, जो ना आए अपने मन से लिखें। पेपर कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, ये सब प्रश्न करने योग्य नहीं है। पेपर जब आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि 100 नंबर का है, इतने मिनट में करना है। भैया लोग जो पेपर लेने आपके पास आएंगे वो आपको बताएंगे, जिनका सेंटर जहाँ है, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, चेन्नई, जहाँ भी जिसका है, वहाँ जो संयोजक रहेंगे वो आपको सारी की सारी सूचनाएं दे देंगे। इसी मंगलमयी भावना के साथ आज तक हमने स्वाध्याय कराते समय यदि कोई मन से, वचन से, काय से, कृत कारक अनुमोदना से कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी से उत्तम क्षमा चाहते हैं। सभी से उत्तम क्षमा। ओम नमः। सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा। बस यही चाहते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करें, आगे आप लोग स्वाध्याय करते रहें। अब अगर किसी को कुछ बोलना है किसी भी संबंधित, तो आप लोगों को 1 मिनट के लिए अनुरोध किया जा रहा है, उसके बाद हमारी कक्षा समाप्त। ठीक है ना। चलो हाँ ठीक है, लो आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है। अगर और कोई कुछ कहना चाहे तो अंतिम समय में आपको समय दिया है, आप लोग कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत अच्छा स्वाध्याय करवाया आपने। उत्तम क्षमा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, भगवान की पूजा हमसे क्या लेती है? जय जिनेंद्र भैया जी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत बहुत आभार। हाँ ठीक है ना। जय जिनेंद्र भैया जी, बहुत बहुत आभार आपका। और ऐसे धर्म का लाभ हम लोगों को आपकी तरफ से मिलता रहेगा। धन्यवाद भैया जी। सारे नहीं है कि है ना, आप पेपर दे सकती हैं। चौथे दिन यानी कि पड़ेगा तो चौथे दिन पेपर दे सकती हैं। हाँ दे लीजिए, दे लीजिए। भैया जी क्वेश्चन, भगवान की पूजा हमसे क्या क्या लेती है? भगवान की पूजा हमसे हमारा समय लेती है। समय सुबह उठते हैं ना, टीवी देखते हैं, तो वो हमारी नींद को लेती है। नींद हमारी खराब करती भगवान की पूजा है ना। सब झगड़ों को हर लेती है। भैया जी जय जिनेंद्र भैया, कल भी समझा देना। नहीं बस आज अपना को नष्ट करती है। भैया जी कल और ले लेना भैया जी। बस आज तक इसी में देना है। आप लोगों का समय बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। हम आपका समय कैसे ले सकते हैं? बस इतना समय आपको ले लिया। बहुत अच्छा लगा भैया। कल क्लास है? नहीं, कल क्लास नहीं है, बस आज ही क्लास है लास्ट। भैया जी अगली बारी भी आप भी स्वाध्याय कराना। आप पढ़ा देना। भैया की 3rd ईयर में भी आप पढ़ा देना। बिल्कुल पढ़ाएंगे। रक्षा के कारणभूत है कीजिए। चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा के कारणभूत है। इसमें क्या आएगा? ये भैया जी ने बनाया था। आज उनकी अंतिम कक्षा थी या कल भी होगी? कल होगी भैया जी। कल उनसे पूछना। देखो हमने कहा था जिसका विषय है वो उससे ही पूछना। उससे क्या होता है, प्रॉपर उसने किस अपेक्षा से बनाया, क्या भाव थे, किस प्रकार से, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा विषय हो जाता है। हाँ चलिए, जय जिनेंद्र कहिए। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। हाँ ठीक है, जय जिनेंद्र। अब आपको प्रश्न हो तो रखो, अन्यथा मीटिंग खत्म करते। भैया मैं नंबर दे दो, हम भी सो रही के हैं। और क्या बात है, आप सो रही के हैं? हाँ, डॉक्टर चंद्रभान की बहन। अरे क्या बात है, आपको तो बहुत बढ़िया। आपकी मौसी है हम। ओहो क्या बात है, शकल आपकी नहीं दिख रही। हमने जी लास्ट में बताएंगे, चंद्रभान भैया से पूछी से नहीं बताई कि मनोज भैया है। हाँ सागा नहीं से बोल रहे। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनुमोदना आपकी पुण्य की। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो आपको हम नंबर दे देते हैं, है ना। हमें नंबर दे दो अपना भैया जी। नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट में। एक को मत देना, जल्दी से नोट कर लें। 7357 जल्दी से नोट कर लें। 7357 664945। हाँ ठीक है भैया। ओके चलो ठीक है। इसी मंगलमयी भावना के साथ कल्याणी जिलवाणी माता